जब कभी कोई इंसान ये कहे कि उसने ज़िंदगी में कोई गलती की ही नहीं है, तो ये मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में नया कुछ करने की कभी कोशिश ही नहीं की है। क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं, कुछ नया करते हैं, वहाँ पे कहीं कुछ भूल चूक होती है, कुछ कमी रह जाती है और उन्हीं कमियों से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जी हाँ, आज एक और नई चीज़ हम सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हमसे भूल हो रही थी और कहाँ क्या चीज़ हमसे छूटती चली जा रही थी। मैं आपकी साथी सरिता, दिल्ली से। चलिए, इसी विषय पे आज हम आपसे बातचीत करने वाले हैं और हम आज अपने गार्डन के बीच वाले पोर्शन में हैं। तो यहाँ से हमने शुरुआत की है। ख़ास कुछ बातें ये है कि बरसात का मौसम तो शुरू हो गया है। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे स्टेट में बारिश, धुआंधार पानी बरस रहा है और बहुत सारी जगहों में, जैसे कि हमारी दिल्ली में अभी 2 बार सिर्फ बारिश हुई है और 2 बार की बारिश में हमें अपने आप में सतर्क रहने की, सतर्कता की कोशिश वो हमें दे गई है। तो जब हम टेरेस गार्डन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ख़्याल में रखने की ज़रूरत होती है। ख्याल में रखेंगे, आपको याद भी दिलाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला देते हैं हम ये कि आपको करना है सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को। ठीक है, आपने कर लिया है मालूम है, लेकिन आप शेयर भी तो कर सकते हैं ना अपने साथियों से, अपने रिलेटिव से, और उन्हें भी आप कह सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और वीडियो देखने के बाद अगर विषय पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब चलिए हम उस विषय पे आते हैं। ये आपको मैं फ़र्श दिखा रही हूँ। अब आप कहेंगे कि भाई सरिता, आप फ़र्श क्यों दिखा रही हैं? फ़र्श दिखाने का एक बहुत बड़ा मेरे पास कारण है। जब हम टेरेस गार्डन की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बरसात के मौसम में जो हमें देखना होता है, जैसे ही बरसात, वैसे तो 4 मौसम है, वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, बसंत ऋतु है और शरद ऋतु है। लेकिन इन चारों मौसम से अलग एक ऋतु है, वो प्यार का मौसम जो है ना, तो प्यार से सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, आपको मैं अपने टेरेस के ड्रेनेज होल के पास ले आई हूँ, जिसकी बहुत ज़रूरत है। बरसात अगर होने वाली हो तो जब हम सावधानियां बरतना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने टेरेस गार्डन के ड्रेनेज होल को, गार्डन के ड्रेनेज होल को, अपने छत के ड्रेनेज होल को देखना है और उसे हर रोज़ क्लीन करना है, साफ करना है, उसकी सफाई रखनी है। वरना यहीं से शुरुआत हो जाती है आपके पौधों के ख़राब होने की, सड़ने की और गलने की। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा ये रेन लिली देखिए, पीले रंग का, कितना खूबसूरत से अब खिलना शुरू हो गया है। तो ये हमने बात की टेरेस के ड्रेनेज होल की। सबसे पहले हमें देखभाल करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम 12 महीने पानी तो अपने पॉट्स में डालते ही रहते हैं और जब हम अपने पॉट्स में पानी डालते हैं तो हमें पता है कि किस पॉट में पानी जमा हो रहा है, किस पॉट में पानी नहीं जमा हो रहा है। अगर कहीं भी आपको कोई भी एक भी प्लांटर आपका दिखता है जिसमें आपको लगता है कि इस प्लांटर में पानी स्टोर हो जाता है, तो या तो उसके ड्रेनेज होल को, आप उस प्लांटर के ड्रेनेज होल को चेक कर लीजिए। अगर उसको चेक कर लेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि क्या मुश्किलें हैं। बहुत बार हम ठिकरी डालते हैं और ठिकरी के बाद हम उसमें मिट्टी डालते हैं। मिट्टी जब डालते हैं तो पानी उसमें नीचे जा के पॉट की ठिकरी को जैसे सीमेंट कवर कर लेती है ना अपने आप में, वैसे उसके ऊपर बिल्कुल लिपाई हो जाती है उस ठिकरी पे, और वो ठिकरी जो है पानी अपने पॉट से निकालना बंद कर देता है। तो हमें हर रोज़ जब हम प्लांट में पानी डालते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रहता है। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ ऐसी चीज़ हैं जहाँ पे कि हम पानी को पड़ने से रोक नहीं सकते हैं। अब ये देखिए कि ये मेरा परमानेंट ये एक स्पॉट है जो छोटी सी ऐसे छतरी बालकनी जैसी मैंने बनाई हुई है और इसमें मैंने डायरेक्ट मिट्टी डाल करके इसमें प्लांट लगाया हुआ है। जैसे ये आप देखिए टर्टल वाइन है और वगैरह कुछ और भी प्लांट्स हैं। तो इसमें क्या है कि बारिश जब होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो ओनिंग लगा हुआ है ऊपर में, हम इसे खोल देते हैं और यहाँ पानी आना कम हो जाता है। तो ये एक चीज़ है जहाँ पे हम रोक सकते हैं।
दूसरी रुकावट जो है बारिश के पानी से ये होती है कि आपको पता है कि ये मैंने इस बार ग्रीन नेट खुद ही लगाया था, लेकिन वो जगह जगह से बहुत तेज़ आंधियाँ चल रही हैं तो इससे उड़ गया है। तो अब इसमें क्या होता है कि ग्रीन नेट लगाना है या निकाल देना है बरसात शुरू होने के साथ ही। तो दो चीज़ें हैं। मैंने अपने एक पार्ट के इनफैक्ट 2 पार्ट के देखिए कि ये ग्रीन नेट आज सुबह सुबह ही मैंने हटा दिया। वो इसलिए क्योंकि इस तरीके से ग्रीन नेट अगर आपका लूज़ हो जाता है, लूज़ हो करके एक बीच के ये सेंटर वाले प्लेस में नीचे को लटक जाता है। जब बारिश होती है तो उसी सेंटर प्लेस से धार से पानी नीचे को गिरता है। पूरी फुहारे जो है आपके पूरे गार्डन में तो पड़ती नहीं है। अब अगर इस धार से यहाँ पे पानी पड़े और यहाँ नीचे मैंने इस स्पॉट पे, ये जो स्पॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर मैंने कोई प्लांटर रख दिया है तो क्या होगा कि वो प्लांट जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक तो धार से उस प्लांट पे चोट लगेगी और दूसरा है कि वो चोट लगते लगते वो प्लांट के अंदर सारे उसके रूट डैमेज हो जाएंगे और वो प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो ग्रीन नेट लगाए रखना है नहीं लगाए रखना है ये आपके अपने सुविधा के पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या करें। तीसरी एक चीज़ जो है बहुत ख़ास है कि खुदा न खास्ता अगर कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है और आपके किसी भी प्लांटर में पानी रुक रहा है और आपके पास वक्त नहीं है कि आप उसके प्लांट को चेंज करें। अब जैसे देखिए कि ये पिछले दिनों मैंने फरवरी मार्च में ये कटिंग लाके मैंने कैलन कोई का लगाया था। ये देसी वाला कैलन कोई है, उसी में जेड का ये प्लांट लगा हुआ है तो इसमें लगाया था। इसका ड्रेनेज होल सेंटर में बीच में छोटा है, चूंकि इसमें मैंने ये रेत और मिट्टी डाल के लगाया है क्योंकि इसकी ज़रूरत यही होती है और कुछ इसमें मटेरियल जो भी डाला है। तो जब बारिश तेज़ होती है तो इस वाले पॉट में मैंने देखा कि पानी रुक जाता है। जैसे देखिए कि मैं ये पानी आपको डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट नहीं होता है, हो जाता है। फिर भी अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसी स्थिति में आपके पास पुराना कोई भी कपड़ा इस तरह से, जैसे देखिए कि ये टेरेस का मेरा पोछा है जिसे कि मैंने ऐसे राउंड शेप में कर दिया है और इसे फिर मैं इसके बीच में यूं डाल दूंगी इसको पत्तियों को बचाते हुए। और थोड़ी देर में आप देखिएगा कि एकदम बिल्कुल जैसे देखिए कि कपड़ा डालते ही मेरे इस पूरे प्लांटर का पानी जो है इस कपड़े ने अपने आप में सोख लिया। और जब ये सोख कर लेता है तो धीरे धीरे आप इसे चाहे तो निकाल करके निचोड़ भी सकते हैं इस पानी को। देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पानी को निकाल के आप ऐसे निचोड़ सकते हैं। और अगर आप निचोड़ते नहीं भी हैं और इसी में ये कपड़ा लगा हुआ ऐसे छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे जैसे ये कपड़ा है इसके पानी को सोख करता जाएगा और ये पानी जो है नीचे की तरफ से, यहाँ से देखिए कि ये ड्रॉप ड्रॉप दिख रहा है आपको, ये देखिए ये यहाँ पे पानी गिरना शुरू हो गया है। तो ये ड्रॉप ड्रॉप करके ये पूरा पानी जो है इसके पॉट से ये इस तरह से कपड़ा जो है वो पानी को यूँ निकाल देगा। देखिए और आप ये देखें कि बस इतने वीडियो बनाते वक्त में ही पूरा मेरा गमला जो है ये ड्राई हो गया है, थोड़ा सा पानी बचा है और इस तरीके से आपके गमले की सुरक्षा हो जाएगी और पानी आपके गमले में स्टोर नहीं होगा। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके टेरेस गार्डन का ड्रेनेज होल को आपको बिल्कुल क्लियर करके साफ करके रखना है, वरना बहुत सारे प्लांटर जो है हम कितना भी स्टैंड बना ले लेकिन कुछ प्लांटर्स जो हमें नीचे फर्श पे रखना होता है, अगर हमारे टेरेस गार्डन का ड्रेनेज होल क्लियर नहीं होगा तो छत पे पानी जमा हो जाएगा और पानी छत पे जमा होने से जो भी गमले हमारे नीचे को रखे हैं वो नीचे की तरफ से इनके होल से प्लांट के ऊपर आएंगे और प्लांट में सारे प्लांट को डैमेज कर देते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ जो सबसे ख़ास है कि हम अपने पॉट्स को टेरेस गार्डन में लगाने के लिए लाइट वेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोकोपीट मिक्स कर देते हैं। अब जब कोकोपीट मिक्स है जिस भी प्लांटर में, अगर आपको लगता है कि इसमें आपने कोकोपीट की ज़्यादा मात्रा लगाई है तो उस प्लांटर को, और साथ में प्लांटर आपका प्लास्टिक का है तो 2 चीज़ें हैं जो ख़राबी करने वाली हैं। एक तो ये कि आपका ये प्लांटर भी प्लास्टिक का है और इसमें आपने अगर कोकोपीट की ज़्यादा मात्रा लगाई है लाइट वेट करने के लिए तो प्लीज़ उस प्लांटर को आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे कि डायरेक्ट बारिश का पानी उसे नहीं मिल रहा है और इस तरीके से आप बचा सकते हैं।
बहुत बार हम ये देखते हैं कि सकुलेंट्स जो हैं हम लगा करके रखते हैं, जिसमें सकुलेंट में आपका ये जेड का प्लांट भी सकुलेंट में ही आता है, और कुछ और सकुलेंट के प्लांट्स हैं, जैसे कि आप ये सेंसिवेरिया जो मदर इन लॉ टंग है, ये प्लांट भी अगर इसमें भी बारिश का पानी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो ये ख़राब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के प्लांट्स को, जो कि पानी जिसको डैमेज कर सकता है, उसे आप इस तरह के, अगर आपके टेरेस गार्डन में कहीं शेडेड एरिया है तो वहाँ पे प्लांट को आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रख करके हम अपने गार्डन को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। अब जैसे कि देखिए कि अगर आपने कैक्टस लगाया है तो कैक्टस को जैसे मैंने यहाँ पे ये शेडेड एरिया में रख दिया है। ये मेरा जो ये पूरा प्लांटर आप देख रहे हैं, इसमें कोई ड्रेनेज होल नहीं है। बगैर ड्रेनेज होल के इसमें मैंने ये सारे कैक्टस लगाए हुए हैं, और पानी का हमेशा हम इसका ख्याल रखते हैं। और बारिश अभी होने वाली है तो इसे हमने इस जगह पे रख दिया है जहाँ पे कि बारिश का पानी कम हो। फिर आप डिवाइड करिए, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि आप अपने टेरेस गार्डन में ये डिसाइड करिए कि कहाँ से सूरज की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी कहाँ से ढल करके फिर वापस जाती है। तो जिस प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है तो आप ऐसे प्लांट को उस एरिया में रखिए, और दूसरी एरिया में जहाँ की बारिश का कम पानी जाता है, धूप कम लगती है, उस जगह पे आप ऐसे प्लांट्स को रखिए। अब मैंने देखिए कि मेरे फूल नहीं खिल रहे थे और मुझे इसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन आज जैसे ही मैंने सुबह शेड ऊपर से उतारा है तो हमारे बहुत सारे जो ये 9 o'clock के फ्लावर हैं वो ब्लूम पे आ गए हैं और अच्छे से खिलने लगे हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का, और एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि जिन्होंने बहुत पूरे टेरेस गार्डन में अपने ये आर्टिफिशियल ग्रास लगा के रखा है तो उसे कुछ दिनों के लिए बारिश के मौसम में आप हटा दीजिए, वरना उससे आपके टेरेस को डैमेज होने का डर होता है। ये मेरा बिल्कुल छोटे से एरिया में लगा हुआ है, और फिर भी मैं ये देखिए कि ये पानी यहाँ पे कितना भी आप करेंगे नीचे की तरफ जमा होता चला जाता है, और इससे टेरेस को डैमेज होने का डर होता है। तो अब इसे मैं भी हटाऊंगी कुछ दिनों के लिए यहाँ से। तो इस तरह से साथियों, आप सब जो है अपने टेरेस गार्डन में बरसात के मौसम में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, और अपने टेरेस गार्डन पे लगे हुए प्लांट्स को खूब अच्छे से बचाइए और उनकी देखभाल करिए। बस आज इतना ही, और अब मैं चलती हूँ। आप सब अपना खूब ख्याल रखिए, अपने बागीचे का और अपने पौधे का ख्याल रखिए। नमस्कार।